अरे दीदी ले लो ना, 4 के साथ एक फ्री दिए, बहुत भारी डिस्काउंट है दीदी। सारे कितने के दोगे? सारे सारे दीदी 200 रुपए के दे दूंगी। चेंज लेके आओ। अरे मेम साहब 2000 का नोट, मेम साहब 2000 के तो छुट्टे नहीं होंगे, और मैं तो अभी अभी आई हूँ मेम साहब, मेरी तो अभी बोनी भी नहीं हुई है। तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं कहाँ से चेंज लेके आऊँ? एक काम करो, कल ले लेना, मैं रोज आती जाती रहती हूँ। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम तो डेली कमाना डेली खाने वाले इंसान हैं। अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे मेम साहब तो मेरे घर का रात का चूल्हा भी नहीं जलेगा। ऐसा मत करो मेम साहब, पैसे तो दे दो। तो तुम्हारी रोजी रोटी का ठेका थोड़ी लिया मैंने। एक काम करो, ये तो और चेंज लेके आओ। लीजिए मेम साहब। ठीक है मेम साहब, अब 2 मिनट रुकिए, मैं अपने पति से चेंज लेकर आती हूँ। सुनिए, आपके पास 2000 के हैं, वो साहब है ना, उनको देने हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो 100-200 रुपए कुल हैं। अरे 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 मेरे पैसे दिए बगैर चले गए। हाय भगवान जी, हाय मेरे पैसे दिए बगैर चले गए। अब मेरा चूल्हा कैसे चलेगा शाम को? इन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ये गाड़ी वाले होते ही ऐसे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और हमारे गरीबों के पैसे लेके भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, ऊपर वाला ना हमको और देगा। आप रहो मत, चलो। ये लीजिए मेम साहब। अरे ये तो वही गाड़ी है। मेम साहब मेरे पैसे। मेम साहब अरे शीशे क्यों टच कर रहे हो, दूर होके बात करो। माफ करना मेम साहब, मुझसे गलती हो गई। पर मेम साहब वो मेरे कल वाले पैसे दे दीजिए ना। हाँ, मैं कल जल्दी में थी, भूल गई। तुम्हारा वेट करती क्या? कोई बात नहीं मेम साहब, आज तो दे दीजिए ना, आज तो मैं मिल गई ना आपको। हाँ ठीक है, पहले 2 चिप्स और दो। 2 चिप्स लीजिए मेम साहब। ये लो। ये क्या मेम साहब, आज के पैसे तो दिए ही नहीं। ये भी चाहिए या वापस ले लूं? 2 पैसे। नहीं तो मेम साहब दे दीजिए ना पैसे। मेम साहब मेरे पैसे तो दे दीजिए। मेम साहब मेरा घर कैसे चलेगा? ये हाँ। मेम साहब, मेम साहब, मेरे पैसे कैसे लोग होते हैं, पैसे मांगे तो गाड़ी नहीं गिरा के चले गए। अरे छोड़ो मेरा बैग। अरे मेरा बैग। हेलो। हेलो पीहू, यस सर। अभी आप फ्री हैं? आपसे बात हो सकती है? हाँ जी सर, बोलिए। पिछले 3 मंथ से आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। सर वो एक्चुअली क्लाइंट्स ने ऐसा किया, बट उसमें मेरी क्या गलती है? ये हम नहीं जानते, आपको कंपनी से निकाला जा रहा है। यू आर फायर्ड। सर यू कांट डू दिस। लाइक मैं कहाँ जाऊंगी? एंड अभी मेरे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। सर मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो। क्या हुआ पीहू, रो क्यों रहे हो आप? यू नो सुबह मेरा बैग चोरी हो गया और अभी ऑफिस से फोन आया कि जॉब भी। क्या जॉब से निकाल दिया? लेकिन क्यों? बॉस का फोन आया कि हम तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं। पीहू तुम्हें पता है हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? शायद तुमने नोटिस किया होगा या नहीं, जब से तुमने उस लेडी के हक के पैसे मारे हैं ना, तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ बुराई होता आ रहा है। अरे वो हम लोगों से क्या चाहिए था उसको? उसके हक के पैसे, वो तो दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं ना। और हमें क्या पता कि उसके लिए वो पैसे 50-100 रुपये कितने ज़्यादा अहमियत रखते होंगे। हमने जो भी किया वो बहुत गलत किया, और शायद उसी की वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। जो होना था हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं अपनी, हमने जो गलती की है उस गलती को सुधार सकते हैं। कैसे? माफी मांगकर।
गरीब लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है, शायद वो हमें माफ़ कर दे। और हाँ, माफ़ी मांगने से कभी भी कोई इंसान छोटा नहीं होता, तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है? अरे आप रो मत, चुप हो जाओ। अरे रो कैसे नहीं, आप बताओ ना जी। 2 बार हमारे से चिप्स ले ली और हमारे पैसे नहीं दिए। 2 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला, अब रात को फिर चूल्हा नहीं जलेगा। बताओ क्या करें। देखो सब्र करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। जो जैसा करेगा ना वो वैसा ही बनेगा, तुम चिंता मत करो। आप बोल तो सही रहे हो, पर रात को बच्चों को क्या खिलाएंगे? बताओ मुझे क्या खिलाएंगे? देखो तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है ना? कैसे इंसान है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और हमारे 25-30 रुपए नहीं दे पाते? बताओ। अरे मेम साहब आप यहाँ, ये लो आंटी आपके पैसे। धन्यवाद मेम साहब। अरे मेम साहब ये तो बहुत ज्यादा है, मैं छुट्टी करा के लाती हूँ। कोई बात नहीं, आप रख दीजिए। मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ 2 दिन और आपको बहुत चोट भी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे मेम साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये तो आपका बड़प्पन है कि आप वहाँ से चल के मेरे पास आए माफी मांगने के लिए। आई एम सॉरी, एंड मैं आगे से ऐसा किसी के साथ नहीं करूँगी। कोई बात नहीं मेम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। अरे मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद इन सारे पैसों के लिए। भगवान आप दोनों का भला करे साहब, आपको भी। संदीप भाई एक बढ़िया सी चाय लगा दे। भैया एक चाय लगाओ। अरे रोहित, सैम भाई तूने तो साथ में 12th पास की थी, तू ये काम कब से करने लगा? यार पढ़ाई वढ़ाई करके क्या फायदा? 20-25 हजार की नौकरी करो, ऊपर से बॉस के ताने सुना। अपना काम करता हूँ, रोज के 1500-2000 का गल्ला है मेरा। महीने का 50-60 हजार रुपया आराम से बचा लेता हूँ। 50-60 हजार? सीरियसली? सही है यार। एक हम है, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद 10-15 हजार की नौकरी करते हैं और पूरा महीना सैलरी का वेट करता हूँ यार। और क्या फायदा है ऐसी नौकरी का जब मुसीबत में किसी के काम ना आ सके। अरे एक बात क्या हुई? कुछ नहीं यार, मेरी एक दोस्त है, उसको उसकी कॉलेज की फीस जमा करनी थी, पैसों की जरूरत थी, मुझसे मांगे, बट मेरे पास तो है नहीं, इसलिए बस निकला हूँ कहीं से पैसों को जुगाड़ करने के लिए। होप सो हो जाए। कितने चाहिए? यही कुछ 10,000 रुपए। बस इतनी सी बात? 10,000 रुपए? अरे मैं दे देता हूँ। तेरे पास है पैसे? अरे भाई अपना भाई है तू, ये ले, और जब तेरे पास हो तब मुझे दे दियो। थैंक यू सो मच यार, तूने मेरी हेल्प की। मैं तुझसे 10 साल बाद मिला हूँ, 10 साल बाद तो लोग एक दूसरे को पहचानते तक नहीं है, और तूने मेरी हेल्प कर दी। थैंक्स यार। कोई बात नहीं भाई, दोस्त दोस्त के काम आता है। चल मैं मिलता हूँ तुझसे। ठीक है भाई। अरे चेतना, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा था। अच्छा, वो मैं मम्मी के साथ मार्केट जा रही थी। सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो क्या है, तुम्हें कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए थे ना, तो उसका अरेंजमेंट हो गया, इसलिए बस वही देने के लिए आया था। सच्ची सैम, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू वाली क्या बात है। वो मैं रोड पर चाय पी रहा था तो मुझे वहाँ पर मेरा बहुत पुराना दोस्त मिल गया। उसको मैंने आपके बारे में बताया कि मेरी दोस्त है, उसको पैसों की बहुत जरूरत है, तो उसने बोला ये लो मुझसे पैसे, पैसों की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, तो बस उसने हमारी हेल्प कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपका मैं एहसान कैसे चुका पाऊंगी। और बेटा मैं आपसे एक बात कहूँ, मैं उस लड़के से मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी बेटी की हेल्प करी पैसे देके। चलो ठीक है। सैम बेटा, ये आप हमें कहाँ ले आए हो कूड़े कचरे में? अरे नहीं आंटी, मैं तो आपको अपने दोस्त से मिलाने के लिए आया हूँ। अरे ये देखो, मेरा दोस्त भी आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? सैम ये वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, ने सुबह अपनी औकात से ज्यादा बोल के हमारे साथ बदतमीजी करी थी। चेतना, ये तुम क्या बोल रहे हो? ये मेरा दोस्त है जिसने हमारी मदद की है और जिसकी वजह से तुम अपनी कॉलेज की फीस भर पा रहे हो, और तुम इसी को ऐसा बोल रहे हो? क्या? सैम एक कूड़ा उठाता है, कचरा बिनता है, इसके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे? चेतना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा।
इसका नाम रोहित है और इसने हमारी मदद की है। और क्या हुआ अगर ये कूड़ा उठाता है और कबाड़ी वाला है? तुम्हें पता है हम तुमसे बेटर है। हम जॉब करके कितने पैसे कमा लेते हैं, महीने के 10-15 हज़ार रुपए, और पूरी जिंदगी बस जॉब ही करते रहते हैं। हमसे अच्छा तो ये है, ये कम से कम अपना खुद का काम करता है, 1000-1500 रुपए डेली कमाता है, और देखो कितनी हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। और आज इसी कबाड़े के काम की बदौलत इसने हमारी मदद भी कर दी। और तुम्हें इसको थैंक्स बोलना चाहिए, ना कि इसकी बेइज्जती करनी चाहिए। ये गलत है चेतना। मैडम आपको क्या लगा कि मैं कूड़ा बीनता हूँ तो मैं गरीब हूँगा? ये काम मैं अपनी मर्जी से करता हूँ ताकि मुझे किसी और की गुलामी ना करना पड़े। मैडम अगर मैं गरीब होता तो क्या आप लोग मेरी इज्जत नहीं करते? मैडम अमीर हो या गरीब, इज्जत पाने का अधिकार हर किसी को है। बेटा मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा, और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मेरी भी क्या गलती है बेटा? ये हमारा समाज ही ऐसा है, जिनके पास पैसे होते हैं उनकी इज्जत करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते उनकी इज्जत नहीं करते। बस मैंने भी यही समझ लिया और मुझसे गलती हो गई। प्लीज बेटा मुझे माफ कर देना। सॉरी भैया, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती होगी। वो मैं अपने कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही थी, इसलिए गुस्से में पता नहीं आपको क्या नाप शनाप बोल दिया। हराम भैया, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपको आपके काम से, आपके हुलिये से जज किया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद अमीर हो या गरीब, मैं सबकी इज्जत करूंगी और किसी को भी बेइज्जत नहीं करूंगी। और हाँ भैया, शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी। हमें इन पैसों की बहुत जरूरत थी, हो सके तो माफ कर दो। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए ही बहुत है। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है सैम भाई, फिर मिलते हैं आपसे। चल ठीक है रोहित, मैं तुझसे बात नहीं करता। अरे हनी, फोन पकड़ना। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। यस। थैंक यू, आपने मेरी इतनी मदद करी। मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे आप? तो अंकल, इसने आपकी हेल्प कर दी, उतना काफी है। और ये आपके साथ कहीं कॉफी पर नहीं जानी। हनी चलो यहाँ से। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं आपके साथ कॉफी पर चलूंगी। हनी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम जानते हो इनको? यार सैम, अगर मैं नहीं जानती इनको तो क्या हुआ? मैं इनके साथ कॉफी पर जाऊंगी, इनसे बातें करूंगी तो जान जाऊंगी इनको। हनी इनकी एज तो देखो यार, जिस इंसान के साथ जाने के लिए आप बोल रहे हो, कम से कम उनकी उम्र का तो लिहाज करो। सैम प्लीज, एज इज जस्ट अ नंबर यार। और तुम इनको एक बार देखो तो सही, इनको देख के कहीं से भी लगता है कि इनकी ज्यादा होगी। इस उम्र में भी इन्होंने अपने आप को कितना फिट कर रखा है। हनी ये तुम्हारे बाप की एज के है यार। क्या हुआ सैम, तुम भी तो मुझसे बड़े हो। ओ हेलो मिस्टर, जब इनको प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओए अंकल, ये ना हमारा आपस का मैटर है, तो तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। ओ हेलो, आपस का था लेकिन अब नहीं रहा। ये मेरे साथ जा रही है तो बस जा रही है, तुम्हें क्या दिक्कत है? अरे प्लीज तुम दोनों लड़ो मत। सैम मैं ना तुमसे नाइट में मिलती हूँ, चला? चलो बैठिए गाड़ी में। अच्छा, वैसे आप करते क्या हैं? मेरा ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। ओह, तभी आप इतना सारा पैसा लेके बाहर घूम रहे थे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा रोज का ना लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन है। इफ यू डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू समथिंग? यस। आप मैरिड हो या फिर सिंगल? क्या फर्क पड़ता है, आपका तो बॉयफ्रेंड है ना। मेरा बॉयफ्रेंड? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अरे वो जो आपके साथ थे, मैंने सोचा वो इतना रिएक्ट कर रहे हैं तो जरूर आपके बॉयफ्रेंड होंगे। अरे नहीं यार, वो तो मेरा बस दोस्त है, यू नो, टाइम पास। आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप मैरिड हो या सिंगल हो? क्योंकि आप इतने गुड लुकिंग हो और इतने रिच भी, पक्का आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी। अरे नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और वैसे भी मैं ना थोड़ा अलग टाइप का आदमी हूँ और मुझे जल्दी से कोई भाता नहीं। वैसे आपको किस टाइप की लड़कियां पसंद है? मुझे जिसकी आंखें नसीली, होठ गुलाबी और घने लंबे बाल, मुझे उस टाइप की लड़कियां बहुत पसंद है।
वैसे आपकी डिमांड ज्यादा नहीं है। आप पूरी करेंगे डिमांड हमारी? श्योर। ठीक है फिर चले। क्या इरादे हैं आपके? अभी तक मेरा इरादा नहीं समझी? मैं तो समझ गई। अब कोई लड़का किसी लड़की को उसके फ्लैट पर क्यों ही लेकर आएगा? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अब इतना हैंडसम और रिच बंदा मुझे मिल रहा है, और क्या ही चाहिए। चलें फिर। सैम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ कि आप एक अनजान बूढ़े के फ्लैट पर क्या कर रहे हो? ये सवाल करने वाले तुम कोई नहीं होते, समझे? मैं होता हूँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और मैं कोई भी क्वेश्चन कर सकता हूँ और तुम्हें उसका आंसर देना पड़ेगा। बॉयफ्रेंड? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो नहीं, बॉयफ्रेंड थे। सुबह तक बॉयफ्रेंड था, अब थे भी हो गया। वेरी नाइस। जी हाँ, क्योंकि अब मैं राकेश से प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, क्योंकि इनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इतने सारे बिजनेस हैं, ये मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हारी तरह निठल्ले नहीं है। तुम इनसे प्यार करते हो या इनके पैसों से? अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज कर लेते। तुम्हारी बाप की उम्र के हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, समझे? एज इज जस्ट अ नंबर। ये बात मैंने तुमसे सुबह भी बोली थी। अब सुन क्यों रहे इसकी बकवास? इसको उठा के बाहर फेंक दो। यहाँ से बाहर तो कोई आज जरूर जाएगा, लेकिन वो मैं नहीं, कोई और। मतलब ये कि राकेश जी हमारी कंपनी के मैनेजर हैं। तुम्हें पता है, मेरे माँ बाप के गुजरने के बाद हमारे घर में कोई भी बड़ा नहीं था, तो इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी कंपनी को आज यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचाया। जब मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो इन्होंने बोला बेटा एक बार उस लड़की को आजमा तो ले, क्या वो तुझसे प्यार करती है तेरे पैसे से? और तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने ये प्रूफ कर दिया कि पैसे के आगे प्यार की कोई अहमियत नहीं होती। सैम, आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। हानी, माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। मेरी बात सुनो प्लीज। राकेश जी, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। मैडम। ओ चलो खड़ा हो। क्या हो गया मैडम? तुझमें इतनी भी तमीज नहीं है? एक लड़की खड़ी है और तू टांगे पसार कर बैठा हुआ है, शर्म नहीं आ रही तुझे? अरे मैडम, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये खाली तो मैं बैठ गया। ओह अच्छा, तेरे घर वालों ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया? यहाँ तेरी माँ बहन होती तो ऐसे बैठा रहता, सीट ऑफर नहीं करता उन्हें? मैडम, माँ बहन पे क्यों जा रहे हो? आप कहीं और जाके बैठ दो ना, उधर सीट खाली तो है। मैं क्यों बैठूं कहीं पे? मैं यहीं बैठूंगी। चल उठ और निकल यहाँ से। और ये घूर क्या रहा है? समझ नहीं आ रहा तुझे? उठ रहा है या? क्या हुआ मैडम, सब ठीक तो है ना? अंकल, इन जैसे लड़कों की वजह से ही ना हम जैसी लड़कियां सेफ नहीं है। लड़कियां देखी नहीं कि छेड़ने चले आते हैं। सही कह रही बेटा, आज के जनरेशन को पता नहीं क्या हो गया है, अपने आप को हीरो समझने लग जाते हैं। और ये इशारे क्या कर रहे तू? बताओ तुझे भी। अरे मैडम, ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, मैं जो कर रही हूँ वो बदतमीजी है और तूने जो किया वो? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या हुआ मैडम, आप इस पर हाथ क्यों उठा रहे हो? भैया आप ही से मत बोलिए, आपको नहीं पता ये कितना बदतमीज है। कब से मुझे घूरे जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। गंदी नाली का गंदा कीड़ा कहीं का। तेरे घर वालों ने कैसे परवरिश की है तेरी? अरे बेटा, गलती की है तो माफी मांग लेना। माफी मांगने से कौन सा छोटा हो जाएगा तू? अरे अंकल, किस बात की माफी? जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो मैं माफी क्यों मांगू? तू ऐसे नहीं मानेगा ना, अभी पुलिस को बुला दे। बस कीजिए मैडम। पता नहीं तब से क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो आप। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। मैं कुछ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और आप क्या कर रहे हो? यार क्या दिक्कत है आप लोगों को हमसे? अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, बस में, मेट्रो में, ऑटो में, कहीं भी, तो हमें बड़े हक से उठा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लड़के हैं। और कहीं भीड़ भाड़ में किसी लड़की को हमारा हाथ लग जाए तो हमें जज कर लिया जाता है कि हमने तो जानबूझ के छेड़ने के लिए किया होगा। और वहीं किसी लड़की का हाथ हमसे लग जाए तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो लड़के हैं। और अगर गलत फहमी में लड़की ने ये बोल दिया तो बवाल है, पब्लिक उठ के आ जाएगी, हमें मार देगी। एक बार ये नहीं सोचेगी कि हमारी गलती है भी या नहीं। खैर, दिक्कत आपकी नहीं है, दिक्कत हमारे समाज की है, जिन्होंने बचपन से यही सिखा रखा है कि अगर गलत होगा तो सिर्फ लड़का, लड़की को तो कोई गलती होती ही नहीं है। हर लड़कों को पैदा सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि वो अपनी जिंदगी जी सके, अय्याशी कर सके, बल्कि उन्हें पैदा इसलिए किया जाता है
ताकि वो घर की जिम्मेदारियों को उठा सके, अपने घर को संभाल सके। क्यों मैडम, एक बात बताइए, हमारी कोई जिंदगी नहीं होती, हमें इमोशंस नहीं होते, हमें तकलीफ नहीं होती है? बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मैडम मर्द को भी दर्द होता है। एक मिनट वेट, लेकिन मैडम मर्द को भी दर्द होता है। अब जैसे किसी लड़की ने मेरे को स्कूटी चला दी, मेरा पैर सूज गया पूरा, लेकिन वहां भी किसी ने उस लड़की की गलती नहीं बताई। लोगों ने सोचा मैं ही गलत चल रहा हूँ, उल्टा मेरे पे इल्जाम लगाने लगे। और यहाँ देखिए, मैं शांति से बैठा हुआ था, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? आपने भी आके वही किया। आपको मेरी सूजन नहीं दिखी, लेकिन आपको मेरी गंदी नीयत वो दिख गई। खैर क्या ही बोल रहे। सही कहा भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, और शायद हमेशा बुरा ही होता रहता है, क्योंकि हम लड़कों को तो सहने की आदत है। चलो आप वहां पर मेरे साथ बैठो। ओए क्या कर रहा तू ये? क्या हो गया भैया? एक तो मेरी गाड़ी पे फोटो खिंचवा रहा है और मुझसे पूछ रहा क्या हो गया? आपकी गाड़ी भैया? भैया बहुत अच्छी गाड़ी है, ये ना मेरी फेवरेट गाड़ी है, बस एक फोटो लेने दो ना। अच्छी है ना, तो अपने बाप को बोल तुझे दिलवा दे, मेरी गाड़ी पे फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं, समझा? भैया बस एक फोटो की तो बात है, मैं खींच लेता हूँ ना, ऐसा करता हूँ मैं दूर से खींच लेता हूँ। भैया मेरी ना फेवरेट गाड़ी है ये, मुझे बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। एक काम करो भैया, आप ही खींच दो। अबे ओम, समझ में नहीं आता तेरे को? जिद क्यों कर रहा है? चलो जा यहाँ से। मैडम बस एक ही फोटो की तो बात है, तो क्या हो गया, खींच लेने दीजिए ना। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, चल दफा यहाँ से। भाई साहब, आप इनको धक्का क्यों मार रहे हो? मैं तू है कौन? हम तुझे क्यों बताएं? वकील है इसका। मैडम, मैं वकील तो नहीं, लेकिन आप ऐसे किसी अपाहिज को धक्का नहीं मार सकते। ओ हेलो सुन, पहले दिमाग बहुत खराब है और खराब मत कर, समझा? भैया बात क्या हुई? भैया ये ना मेरी फेवरेट गाड़ी है, मैं तो बस इसके साथ एक फोटो खिंचवा रहा था, इतने में भैया आके मुझे धक्का दे दिया इन्होंने। मैडम, ये आपकी गाड़ी के साथ एक फोटो के लिए तो बोल रहा था, इससे आपकी गाड़ी खराब थोड़ी ना हो जाएगी। ओ हेलो, बात सुन मेरी गाड़ी, मेरी मर्जी, मैं इसको फोटो खिंचाने दूं ना खिंचाने दूं, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? देखो भाई साहब, मैं कोई नहीं होता, लेकिन आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि आपकी गाड़ी किसी को पसंद आ रही है और वो फोटो ले रहा है आपकी गाड़ी। सुन मेरी बात, ये जो गाड़ी है ना, ये हमने अपने लिए ली है, लोगों के लिए नहीं ली, समझा? और ये गाड़ी है ना, ये पैसों की आती है, और तुम्हें क्या पता पैसा क्या होता है? तुमने तो कभी देखा भी नहीं होगा। मैडम, मुझे भी अच्छे से पता है कि गाड़ी पैसे से ही आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी अपाहिज को धक्का मारोगे। आप प्यार से भी तो मना कर सकते हो ना। ये मेरा बहुत दिमाग खराब करा। तुझे इतना ही शौक है ना इसकी फोटो क्लिक करवाने का, तो मार्केट में जा, इसके जैसी कोई भी गाड़ी हो ना, उसके सामने इसकी फोटो खींच ले, समझा? और हाँ, जब कभी तू गाड़ी लेगा ना, तब तुझे पता चलेगा, कोई तेरी गाड़ी के आगे फोटो क्लिक करवाए, इसको टच करे, तो तुझे कैसा लगता है? इसकी शक्ल को देख के लगता है ये 10 साल में भी गाड़ी ले पाएगा। बे MG हेक्टर है, हेक्टर। मार्केट में वैल्यू पता करिए उस गाड़ी की, सभी गाड़ियों की बाप है बाप। चल भाई, मैं तेरी फोटो क्लिक कराता हूँ, आजा मेरे साथ। ओ हेलो सुन, ध्यान से फोटो क्लिक कराइए इसकी, कहीं दूसरी गाड़ी का मालिक भी लात मार के ना भगा दे। ये वो देख, मस्टैंग। ओ यार, ये तो मेरी फेवरेट कार है। क्या हुआ, शौक लगा ना? ये भैया की गाड़ी है, भैया ने मेरी फोटो भी क्लिक की और राइड पे भी लेके जा रहे हैं। उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनका उतरा हुआ चेहरा सब बयां कर रहा है। और भैया क्या बोला था आपने कि आपकी गाड़ी हर गाड़ी का बाप है, लेकिन एक बात भूल गए आप, हर बाप का भी ना एक बाप होता है, जिसे दादा कहते हैं।